प्रश्न 1, निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 का ई अभी हल करेंगे। प्रश्न 1 का ई जो कि है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 10 गुना x प्लस वाई प्लस 25। ये है प्रश्न x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 10 गुना x प्लस वाई प्लस 25। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना x प्लस वाई, 2 गुना x प्लस वाई गुना 5 और 25 जो है 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का वर्ग, क्योंकि 5 का वर्ग क्या होता है 25, 5 पचे 25 होता है, तो हम 5 को लिख सकते हैं 5 का वर्ग। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पे हम इसको बैठा दिए हैं। देखिए ए स्क्वायर यानी x प्लस वाई ए के जगह पे है, तो ए स्क्वायर यानी ए का वर्ग, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू मतलब गुना 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब ए के जगह पे एक्स प्लस वाई, तो ए स्क्वायर माइनस, देखिए ये माइनस जो है यहाँ पे है माइनस 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 इंटू ए के जगह पे एक्स प्लस वाई, बी के जगह पे है 5 प्लस बी स्क्वायर यानी बी के जगह पे 5 है, तो बी स्क्वायर यानी 5 का वर्ग, क्योंकि 25 को हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे a माइनस बी, ए कौन है a है x प्लस वाई। ठीक है, a कौन है x प्लस वाई लिख दिए, तो a माइनस बी कौन है यहाँ पे 5 है, b कौन है 5 है, तो a माइनस बी यानी 5 का होल स्क्वायर। इसको इस तरह लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, देखिए ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई है ए की जगह पे, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह पे एक्स प्लस वाई है, बी की जगह पे है 5, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है यानी वर्ग है, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं गुना करके, यानी एक्स प्लस वाई माइनस 5 गुना एक्स प्लस वाई माइनस 5। तो वर्ग है यानी इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 बार, तो यही इसका गुणनखंड होगा। तो इस तरह प्रश्न ई हल करेंगे। प्रश्न एफ, अब प्रश्न एफ हल करेंगे जो कि है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये है प्रश्न ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए बी है, तो
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 4ab भी है तो इसको लिख देंगे यहाँ पे माइनस 4ab। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए प्लस 2ab और माइनस 4ab क्या हो जाएगा, प्लस 2ab और माइनस 4ab मिलके क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर। अब ए बी यहाँ इसमें भी ए बी है, 2 के साथ गुना हो रहा है ए बी, और यहाँ पे भी ए बी है, 4 के साथ गुना हो रहा है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 2ab माइनस 4ab क्या हो जाएगा, माइनस 2ab। तो क्यों होगा, क्योंकि देखिए माइनस लगा हुआ है इसके साथ, तो घटाएंगे तो 4 में से 2 गया 2, यानी 2ab आ जाएगा, 4ab में से 2ab को घटाएंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह है। अब माइनस का चिन्ह जो है बड़ा संख्या के साथ है, देखिए 2 से बड़ा 4 होता है, तो हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे। ठीक है, तो माइनस 2ab आ जाएगा। अब लिख देंगे प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 2ab कैसे आ गया, 2ab माइनस 4ab करने पे, यानी 2ab में से 4ab को घटाने पर क्या आ गया, माइनस 2ab। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का स्क्वायर है यानी होल स्क्वायर है यानी वर्ग है, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, ए माइनस बी गुना ए माइनस बी। तो ये है इसका उत्तर यानी गुणनखंड। तो ए माइनस बी गुना ए माइनस बी इसका उत्तर होगा। तो इस तरह एफ हल कर लेंगे। प्रश्न जी, तो प्रश्न जी अब हल कर लेते हैं। तो प्रश्न है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4। तो 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4, ये है प्रश्न। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस, अब देखिए माइनस है तो अगर हम यहाँ पे इस कोष्टक ले लें तो इन तीनों का चिन्ह बदल जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, तो अगर इन तीनों को हम कोष्टक में ले लें तो इन तीनों का चिन्ह बदल जाएगा। ये देखिए माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर है तो देखिए कोष्टक के अंदर प्लस में है क्योंकि माइनस तो इधर हो गया है, ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा। तो अगर माइनस का चिन्ह है, अगर उसके बगल में हम कोष्टक ले लिए, ठीक है, उसके बाद जो भी अंक है पूरा को, तो जो भी है उसका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 व्यंजक है तो तीनों का क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए 4x का वर्ग, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का पूरा पे वर्ग, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल होता है 2, तो यहाँ पे x का वर्ग दिया है सिर्फ, तो अगर हम
2 का वर्ग 4 होता है, तो 2x लिख कर पूरा पे वर्ग दे देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर इसको वर्ग करेंगे तो यही आएगा 4x का वर्ग माइनस, अब देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, बाई स्क्वायर माइनस 2 गुना बाई गुना 2 प्लस 2 का वर्ग, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ये कैसे लिख लेंगे, तो देखिए बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई को हम इस तरह तोड़ देंगे, यानी 2 गुना बाई गुना 2, देखिए 2 दूना 4 बाई, 4 बाई को हम इस तरह गुना करके लिख सकते हैं, 2 दूना 4 गुना बाई यानी 4 बाई, 2 गुना बाई गुना 2 प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग, 4 क्या है, तो 2 गुना 2 4 होता है, यानी 2 का वर्ग लिख लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पे आ चुका है। तो ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर यानी ए की जगह पे बाई है, तो ए स्क्वायर माइनस, ये देखिए माइनस जो है यहाँ पे है, माइनस 2ab यानी 2 गुना ए गुना बी, 2 गुना ए गुना बी, यानी ये तीनों क्या है, गुना में है, तो 2 गुना ए गुना बी प्लस, ये प्लस यहाँ पे है, बी स्क्वायर यानी बी के जगह पे 2 है, तो 2 का वर्ग हो गया, यानी इसके जगह पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, या a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2x का वर्ग माइनस, इसको तो उसी तरह उतार देंगे, अभी इसको क्या लिख लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए a के जगह पे बाई है और b के जगह पे क्या है, 2 है, तो बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये दोनों जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे आ चुका है, ए स्क्वायर यानी ए के जगह पे 2x है और बी के जगह पे है बाई माइनस 2, तो ए स्क्वायर माइनस बी, ये बी में पूरा आ गया बाई माइनस 2, बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। देखिए ए स्क्वायर यानी ए के जगह पे 2x है, माइनस, ये माइनस देखिए यहाँ पे है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पे है बाई माइनस 2, क्या है, बाई माइनस 2, तो बाई माइनस 2 का स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो हम लिख लेंगे ए प्लस बी यानी 2x प्लस बाई माइनस 2x प्लस बाई माइनस 2 गुना 2x, तो a, देखिए a प्लस b, b के जगह पे बाई माइनस 2 है, तो a प्लस बी गुना a माइनस बी, अब माइनस का चिन्ह देंगे, ठीक है, तो a माइनस बी, बी के जगह पे क्या है, बाई माइनस 2 है, बाई माइनस 2 है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी को घटाना होता है, जैसे यहाँ पे घटाव का चिन्ह आ गया है, तो जिसको घटाना होता है, जैसे बाई माइनस 2 को इसके साथ घटाना है, तो बाई माइनस 2 का चिन्ह बदल जाएगा, यानी बाई जो प्लस में है, देखिए यहाँ पे क्या में है, प्लस में है बाई, और 2 माइनस में है, इसके आगे माइनस का चिन्ह है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस में है, तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस बाई, और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो चिन्ह बदल जाता है, जिसको भी घटाते हैं अगर किसी भी संख्या से, तो उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे 10 में से 5 घटाना है तो 10 माइनस 5 लिखते हैं, उसी तरह 2x में से किसको घटाना था, बाई माइनस 2 को, ये दोनों का, तो ये दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, बाई जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा और 2 जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। तो इसका उत्तर आ चुका है, यानी इसका गुणनखंड 2x प्लस बाई माइनस 2 गुना 2x माइनस बाई प्लस 2। अब देखिए जो पुस्तक का जो उत्तर में दिया है इसको आगे लिख दिया है बस, और इसको बाद में, एक ही बात है। तो अगर हम यहाँ तक भी छोड़ दें तो भी सही होगा, नहीं तो लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो 2x माइनस बाई प्लस 2
गुना 2x प्लस वाई माइनस 2। देखिए पुस्तक में उत्तर इस तरह से दिया है 2x माइनस वाई प्लस 2 गुना 2x प्लस वाई माइनस 2, यानी इसको आगे लिख दिया है और इसको पीछे लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों तो गुना में ही है। जैसे 5 गुना 3 लिखें या 3 गुना 5 लिखें, उत्तर तो 15 ही आएगा। उसी तरह इसको बस पहले लिख दिया है और इसको बाद में, एक ही बात है। अगर यहाँ तक भी हम बना लेंगे तो भी सही होगा, नहीं तो इस तरह भी लिख देंगे तो भी सही होगा। तो इस तरह प्रश्न जी हल कर लेंगे।